आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि यदि सेट ए बराबर x है और यहाँ x एक प्राकृत संख्या है और सेट b बराबर x है और यहाँ x एक सम प्राकृत संख्या है तथा सेट c बराबर x है और x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर x है और x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इन सभी का मान हमको निकाल करके बताना है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। इनको हम रोस्टर रूप में बदलेंगे यानी सारणिक रूप में बदलेंगे और सारणिक रूप में बदल करके ही हम इसको ज़्यादातर सॉल्व करते हैं, यही एक विधि है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ए है तो सेट ए को हम बदल लेंगे। सेट ए बराबर जो देख सकते हैं वो x है और x प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 जहाँ तक जाए, है ना, ये तो अनगिनत है। सेट बी की बात कर लेते हैं यानी समुच्चय बी की। तो बी क्या कहता है, x एक सम प्राकृत संख्या यानी सम प्राकृत संख्या होना है। तो सम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 12 डॉट 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 जहाँ तक जाए, है ना, ये हो सकता है। आइए अब हम चलते हैं सेट सी की ओर यानी समुच्चय सी की ओर। तो समुच्चय सी क्या कहता है, यहाँ पे देख लो कि x एक विषम प्राकृत संख्या। भैया यहाँ पे विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, जैसे कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे विषम प्राकृत संख्या हुए। आइए सेट डी की ओर चलते हैं। तो सेट डी में देख सकते हैं क्या कहता है कि x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है। 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 हो गया, फिर 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मैंने सभी को क्या किया, रोस्टर रूप में बदल लिया। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। पहला में ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b। तो भैया अब हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे पहला में, पहला कहता है a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन जब भी निकालो तो आपको पता है ना, जो दोनों में हो वही हम लिखते हैं। तो a इंटरसेक्शन b, तो a को देख लो और b को देख लो। चलो इन दोनों में से जो आपको मिले वही आपको लिख देना है। तो देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को लिख दो, ठीक है, कॉमा। 4 है इसमें, 4 इसमें भी है तो 4 को लिख दो। फिर उसके बाद 6 है, 6 इसमें भी है तो 6 को लिख दो। फिर उसके बाद 8 है, 8 इसमें भी है तो 8 को लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, 10 है, इसमें भी आगे जाओगे क्योंकि प्राकृत संख्या तो 10 आता रहेगा। तो मतलब इतना आप लिख सकते हो, डॉट डॉट ये जाएगा जहाँ तक चला जाए, ठीक है, अनगिनत तक जाएगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बी वाला पूरा तो है। अब ये हो गया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है इसमें, दूसरा कहता है कि a इंटरसेक्शन c। तो हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन c। चलिए a इंटरसेक्शन c निकालते हैं। तो आपको a देखना है, a देखना है और c देखना है। चलिए a और c में देखते हैं कौन कौन में। 1 है इसमें, इसमें भी 1 है तो हम 1 लिखेंगे, कॉमा। 3 है इसमें, इसमें भी 3 है तो हम 3 लिखेंगे, कॉमा। 5 है तो इसमें भी 5 है तो हम 5 लिखेंगे। जो कॉमन होता है उसी को हम लिखते हैं। इसमें भी 7 है तो इसमें भी 7 है तो 7 लिखेंगे। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है तो 9 लिख देंगे, डॉट 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 जहाँ तक जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। ये सब तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था, है ना। तीसरा क्या कहता है यहाँ पे कि a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d कहता है। तो a इंटरसेक्शन d हम निकालेंगे। तो a इंटरसेक्शन d चलो निकाल लेते हैं। अब a को देखना है और d को देखना है, ध्यान रखना, a को और d को देखना है ना। तो यहाँ पे देख लो a हमारे पास है और d ये है। तो a d को देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 है ना, तो 3 इसमें भी है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 है, इसमें भी 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 है, इसमें भी 7 है तो हम 7 लिखेंगे। 11 है, इसमें भी 11 आ ही जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्या तो आगे बढ़ता जाएगा। तो डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हो चौथा कि बी इंटरसेक्शन सी कहता है ना, बी इंटरसेक्शन सी कहता है। चलिए तो बी
इंटरसेक्शन सी हम देख लेते हैं। बी और सी को देखना है आपको, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो बी है और ये सी है, तो बी और सी में देखो कि क्या हमें कॉमन हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ भी मिल रहा है हुबहू नहीं ना मिल रहा है। तो जब ना मिले तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। क्या होगा? 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, चौथा हो गया। आइए हम पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा यहाँ पे कहता है कि बी इंटरसेक्शन डी। क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में देखना है, तो ये बी है ये डी है, तो बी और डी में देखना है। तो बी और डी में देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो बी इंटरसेक्शन हम डी निकाल रहे हैं, है ना। तो अगर देखोगे बी और डी में, तो डी में 2, यहाँ भी 2, उसके बाद कुछ मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब डॉट डॉट नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है जो सम भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो आप डॉट डॉट नहीं लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो अनगिनत तक चला जाएगा ना। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया? 2 हमारे पास आंसर। छठा देख लेते हैं। तो छठा हमारे पास क्या कहता है? छठा देख सकते हो, छठा है सी इंटरसेक्शन डी। अब सी इंटरसेक्शन डी कहता है तो सी और डी को देखना है ना। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी है और ये डी है। सी और डी में कॉमन क्या हो रहा है? 1 कॉमन हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। 2 देख लो, 2 कॉमन हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है सी इंटरसेक्शन डी में, है ना, तो 2 भी नहीं हो रहा है। 3 हो रहा है, तो हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी में, सी इंटरसेक्शन डी में। और लिख लेते हैं क्या क्या कॉमन हो रहा है। 3 मैच कर रहा है, 3 लिख लो। उसके बाद 5 है, 5 भी उसमें है। उसके बाद 7 है, तो 7, 1 मिनट, हाँ 7 है तो हम 7 भी लिख देंगे। उसके बाद 11 है तो हम 11 भी लिख देंगे। उसके बाद 13 है तो 13 भी लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सभी का मैं सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।